हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे ब्रिटेन का संविधान, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी। और इस तरीके से हम देखते हैं कि मुख्य मुख्य टॉपिक पढ़ते हुए हम ब्रिटेन की यात्रा पूर्ण कर चुके हैं। यानी यदि हम किसी देश के संविधान को समझ लेते हैं तो एक तरीके से हमने उस देश को काफ़ी कुछ जान लिया है। तो देखिए, घर बैठे बैठे ब्रिटेन की यात्रा आपकी पूर्ण हो गई। अब हम रुख करते हैं अमेरिका की तरफ। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं अमेरिका का संविधान। और आपको ज्ञात है कि अमेरिका क्या है, किस रूप में वो प्रसिद्ध है पूरे विश्व में। तो इसकी जानकारी आपको होगी, थोड़ी बहुत जानकारी होगी, थोड़ी बहुत मैं आपको और जानकारी दे देती हूँ सामान्य रूप से। तो जैसा आपको मालूम है कि विश्व की महाशक्ति है अमेरिका। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो भागों में बंट चुका था, और दो भागों में बंटने के बाद जो शक्तियां थी, दो महाशक्तियां उभर कर आई थी। पहली थी रूस, सोवियत संघ जिसका नाम था। तो पहली शक्ति थी अमेरिका और दूसरी शक्ति थी सोवियत संघ। और दोनों ही महाशक्तियां अलग अलग विचारधाराओं से प्रेरित थी और उन्हीं का नेतृत्व करती थी। यदि बात हम अमेरिका की करते हैं तो अमेरिका पूंजीपति राष्ट्र है और वो पूंजीवादी विचारधारा से प्रेरित है। और यदि हम सोवियत संघ की बात करते हैं तो वो साम्यवादी सिद्धांतों से प्रेरित है और उसी सिद्धांतों का पालन उसने किया और उसी को वो विस्तृत करना चाहता था। लेकिन ये बात थी कब? जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1945 के बाद से। तो 1945 से 1990 तक के काल में अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के विरोधी बने रहे, कारण उनकी सैद्धांतिक विचारधारा का था। लेकिन 1991 में क्या हुआ कि वहां पर सोवियत संघ में गोर्बाचेव ने अपने महामंत्री के पद पर उन्होंने शपथ ली, और जो इतने सालों से जो साम्यवादी विचारधारा चली आ रही थी सोवियत संघ की, उसका समापन कर दिया, यानी उसको समाप्त कर दिया। और नई विचारधारा को लेकर जो पूंजीपति अमेरिका से जो लगभग दुश्मनी चली आ रही थी, विरोध चला आ रहा था, उसे उसने समाप्त कर दिया। तो विश्व का एक बहुत बड़ा बदलाव का समय था 1991 में। तब से सोवियत संघ का नाम रूस पड़ा। ये एक जानकारी है थोड़ी सी, आप थर्ड ईयर में काफ़ी अच्छे से पढ़ पाएंगे। इसका अलग से लेसन है, तब आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी सामान्य जानकारी के लिए। तो उस समय जब शक्तियाँ दो थी, जब दो महाशक्तियाँ थी अमेरिका और सोवियत संघ, तो वो नंबर 1 बनने के लिए हमेशा से प्रयासरत रहती थी, क्योंकि जो सेकंड पे है वही तो फर्स्ट पे आना चाहेगा। तो दोनों ही शक्तियां नंबर 1 पर आने के लिए प्रयासरत थी। और 1991 में जब साम्यवादी दल का विघटन हो गया, तब से लेकर अब तक विश्व की एक ही महाशक्ति है और वो है अमेरिका। तो विश्व की एक महाशक्ति अमेरिका न सिर्फ महाशक्ति के रूप में प्रसिद्धि उसने प्राप्त की है, बल्कि उसकी बहुत सारी चीजें भी उसे महाशक्ति बनाने में सहायक रही हैं। तो वो कौन कौन सी बातें हैं, उनको थोड़ा हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। कि जैसा एक तो अमेरिका का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ही विस्तृत क्षेत्रफल का वो धनी है, तो बड़ा क्षेत्रफल उसके पास है, लेकिन जनसंख्या वहां पर कम है। जैसे भारत का क्षेत्रफल कम है लेकिन जनसंख्या की भरमार है। तो हमारे पास जो रहने योग्य क्षेत्र है वो जनसंख्या से काफी कम है, लेकिन अमेरिका में जनसंख्या कम और क्षेत्रफल बहुत ही ज्यादा है। दूसरी बात हम करते हैं अमेरिका के बारे में, तो वो एक पूंजीपति राष्ट्र है। धन संपदा की कमी ना कभी थी ना अब उसके पास है। तो अमेरिका जो धनवान राष्ट्र है वो प्राकृतिक संसाधनों से भी परिपूर्ण है, क्षेत्रफल की दृष्टि से श्रेष्ठ है,
लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से भी वो परिपूर्ण है और वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन के रूप में बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रचुरता से वहाँ पर पाई जाती है और उसके बावजूद भी उसे कहीं ना कहीं से उसको और लेके आने की वो कोशिश करता है। तीसरी बात इम्पोर्टेंट कि अमेरिका में पैसा इतना ज़्यादा है और जो नवीन तकनीक वो लेकर आता है, नई नई तकनीकें वो लेकर आता रहता है, उसके लिए उसे मानव क्षमता की आवश्यकता पड़ती है। जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वही तो ज़्यादा नई नई तकनीकों को लेकर आएगा, जो बहुत काफ़ी महंगी भी होती हैं और उनकी मेंटेनेंस भी काफ़ी महंगी पड़ती है। तो ऐसे समय में अमेरिका ने, आपको ज्ञात होगा कि 1945 में अणु बम का जो तकनीक थी वो केवल और केवल अमेरिका के पास ही थी। आज ऐसी स्थिति नहीं है, विश्व के अधिकांश राष्ट्रों के पास अणु शक्ति मौजूद है और वो तकनीक अब काफ़ी सारे राष्ट्रों ने आत्मरक्षा के रूप में अपना रखी है। क्योंकि यदि तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो कैसा होगा, वो अणु युद्ध होगा। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र ने अणु बम बनाकर रखा हुआ है। तो हम अमेरिका की बात कर रहे थे, तो अमेरिका संसाधनों से परिपूर्ण है, क्षेत्रफल से परिपूर्ण है, पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन कार्य इतना ज़्यादा है कि उसे मानव क्षमता की आवश्यकता पड़ती है। तो मानव क्षमता कहाँ से लाए, तो वो विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं, जहाँ की क्रीम पर्सनालिटीज जिसे हम कह सकते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसकी आवश्यकता उसे है, उसे वो हर कीमत पर उठा के ले आता है। कोशिश यही रहती है कि अधिक से अधिक, जैसे आपने सुना होगा कि उसका पैकेज इतने का है, इतने का पैकेज है, वो अमेरिका में काम कर रहा है, इतना पैकेज है, तो वो कोई बीमार और कुपोषित लोगों को थोड़ी ले जाता है। किससे लेके जाएगा, जो विश्व की बुद्धिमान जो बुद्धिमान पर्सनैलिटीज है उन्हें वो उठाकर लेके जाता है, ताकि जो भी नई चीज इन्वेंशन हो, किसी भी नई चीज का इन्वेंशन हो, तो सबसे पहले वो अमेरिका के पास आए। चाहे तकनीक हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, कृषि हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे स्पेस हो, अंतरिक्ष में हो, चाहे से परमाणु के क्षेत्र में हो, अणु परमाणु के क्षेत्र में, चाहे शस्त्रों के निर्माण में हो, यानी इतना सारा कार्य क्षेत्र बढ़ा हुआ है जिसमें वो मानव क्षमता की उम्मीद उसको है कि मानव क्षमता के बिना इन कार्यों को पूर्णता नहीं मिल पाएगी। तो वो विश्व के उन राष्ट्रों से उन लोगों को लेके आता है जो उसके काम की होती है। इसलिए वहाँ पर जो जनसंख्या है अमेरिका की, उसके अलावा 156 राष्ट्र की राष्ट्रीयताएं भी वहाँ पर निवास करती है। 156 राष्ट्र यानी विश्व के इतने सारे राष्ट्रों में से 206 राष्ट्रों में से 156 राष्ट्र की राष्ट्रीयताएं अमेरिका में निवास करती है। भारत में यदि इतने सारे लोग आ जाए तो भाई हमारी जनसंख्या की रहने खाने की व्यवस्था नहीं है, आप लोगों को कहाँ से रखें। तो अमेरिका के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है, बल्कि वो चलाकर उन लोगों को अपने राष्ट्र में रखने के लिए लाया है। तो उन सब लोगों को क्या कहते हैं, वहाँ काले वर्ण के लोग कहते हैं, जो बाहर से आए हैं। अमेरिका के लोग गोरे, और चाहे वो किसी भी देश का क्यों ना हो, यदि वो अमेरिका से बाहर का है तो उसे काला ही कहा जाता है। रंग से इसका कोई तात्पर्य नहीं है। कोई व्यक्ति कहे नहीं मैं तो गोरा हूँ, मुझे काले वर्ण का क्यों कहा जाता है, ऐसी व्यवस्था नहीं है। वो उसे काले वर्ण के व्यक्ति के नाम से ही जाना जाता है। यदि हम अमेरिका की बात करें तो यह ईसाइयों का देश है। यहाँ पर 60 लाख यहूदियों की यह शरण स्थली है, जो इजराइल का 3 गुना है। 60 लाख यहूदियों की शरण स्थली। इजराइल एक छोटा सा राष्ट्र है, उसका 3 गुना आबादी तो सिर्फ अमेरिका में रहती है। यहाँ की भाषा जो है वो कौन सी भाषा है, स्पेनिश भाषा है। जबकि हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं, सभी लोग इंग्लिश बोलते हैं, चाहे अमेरिकन हो चाहे कहीं और की भाषा हो।
लेकिन अमेरिका की जो भाषा है वो स्पेनिश भाषा है, जिससे 90% लोग बोलते हैं। अमेरिका में 2,48,00,000 के लगभग काले वर्ण के लोग रहते हैं। यहाँ 156 राष्ट्रों के निवासियों का घर है। यह विभिन्न विविधताओं से परिपूर्ण है, किंतु फिर भी यह विभिन्न संस्कृतियों का रक्षक बना हुआ है। इतने सारे राष्ट्र के लोग, जैसे भारत विभिन्नताओं में एकता का प्रतीक बना हुआ है, उसी प्रकार से अमेरिका में भी 156 राष्ट्र के निवासी निवास करते हैं, तो वहाँ भी विभिन्नताओं की भरमार है। तो अमेरिका इन विभिन्नताओं को पाले हुए है, उन संस्कृतियों का रक्षक बना हुआ है, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के अनुसार, अपनी संस्कृति के अनुसार, अपनी बोलचाल, रहन सहन, खान पान की वहाँ पर पूरी छूट दी जाती है कि वो अपनी संस्कृति को बचा सकता है, वहाँ पर आसानी से रहकर अपने कार्यों को पूर्ण कर सकता है। लेकिन कार्य अमेरिका के लिए करना होगा, जैसा आप चाहते हो वैसा कर लो, लेकिन काम अमेरिका के लिए करना होगा। तो ये उसकी सामान्य जानकारी है अमेरिका के बारे में। तो आज हम, जैसे ब्रिटेन का संविधान हमने शुरू किया था, और ब्रिटेन के संविधान में सबसे पहले हमने संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था, तो अमेरिका में भी अमेरिका के संविधान की विशेषताओं से आज हम फिर से रूबरू होंगे। तो पहली विशेषता है सबसे प्राचीनतम लिखित संविधान। जहां ब्रिटेन का संविधान हमने पढ़ा था, तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान था, लेकिन अमेरिका का संविधान प्राचीनतम है, सबसे प्राचीनतम, लेकिन लिखित संविधान है। तो किस रूप में इसको बताया जाता है, लिखिए, पढ़िए। 1787 ईस्वी में अमेरिका का संविधान लिखा गया था। यह संविधान विकसित संविधान है तथा क्रमबद्ध विज्ञान के रूप में इसे लागू किया गया है। 1787, आप देखिए, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ है। हमारी आज़ादी के लगभग 230 साल से भी पहले वहाँ का संविधान लिखित संविधान के रूप में विद्यमान था, इसलिए वो सबसे प्राचीनतम है और लिखित संविधान है। तो अमेरिका का संविधान बहुत ही उच्च श्रेणी का संविधान है, जिसका धीरे धीरे विकास हुआ है, यानी ये विकसित संविधान की श्रेणी में आता है। दूसरी विशेषता की हम बात करते हैं तो सर्वाधिक लिखित संविधान है। ये सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान है कि इस संविधान की जब हम बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान की, तो ये सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान है। संक्षिप्त का अर्थ आप लोग समझते हैं, छोटा, कि जहां भारत लिखित संविधान में सबसे विस्तृत संविधान है, हमारे संविधान की जो पुस्तक है वो इतनी मोटी है, जिसमें इतने सारे अध्याय, इतनी सारी अनुसूचियां और इतने सारे अध्याय हैं। लेकिन अमेरिका का संविधान सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान है, अर्थात छोटा सा संविधान है, जिसे मात्र आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है, जिसमें मात्र कुछ ही शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह अति संक्षिप्त संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं, जिनमें केवल 4000 शब्दों का प्रयोग किया गया है, तथा यह 10-12 पृष्ठों में ही लिखित है, जिसे आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। इस संविधान में केवल संरचनात्मक ढांचे को ही लिखा गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद है, भारत में 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां व 7 अध्याय हैं। इन सब की तुलना में अमेरिका का संविधान अति संक्षिप्त संविधान है। इसीलिए कहा जाता है कि संविधान निर्माताओं ने केवल ढांचा तैयार किया तथा भावी संतानों ने उसे रक्त व मांस देकर जीवन दान दिया है।
तो अमेरिका का संविधान मात्र 4000 शब्दों में केवल 7 अनुच्छेद में ही पूर्ण हो जाता है। और इसका अर्थ ये है कि मुख्य मुख्य ढांचा लिखा गया है, जो प्राचीन रूप में लिखा गया था प्राचीन काल में, लेकिन भावी संतानों ने उसे रक्त और मांस देकर सिंचित किया है और वो इसी रूप में सर्वाधिक संक्षिप्त संविधानों की श्रेणी में आता है। अगला है निर्मित संविधान। निर्मित संविधान का अर्थ होता है जिसका निर्माण किया गया है। जैसे भारत का संविधान निर्मित संविधान है, जिसको संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया है। लेकिन ब्रिटेन का संविधान निर्मित संविधान नहीं है, क्योंकि वो अलिखित संविधान है, और अलिखित संविधान होने की वजह से वो विकसित संविधान है, धीरे धीरे विकसित हुआ है अपनी रीति रिवाज, परंपराओं और जनमत के साथ साथ। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है कि भारत और अमेरिका का संविधान निर्मित संविधान है, जिसे संविधान सभा ने पर्याप्त समय लेकर पूर्ण रूप से सोच विचार करके लिखा है। अमेरिका का संविधान एक संविधान निर्मात्री सभा द्वारा निश्चित समय में पूर्ण किया गया है। अगला है कठोर संविधान। कठोर संविधान और लचीला संविधान, दो प्रकार के संविधान होते हैं। कठोर का अर्थ होता है, ऐसा नहीं है कि पत्थर के जैसा कठोर उसकी पुस्तक है जिसे खोलना बड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं है। और लचीले संविधान का अर्थ ये है कि रबड़ की जैसी छोटी सी किताब है और उसको कभी भी खोल खा लिए कहीं भी बैठ जाओ, फोल्डिंग होती होगी, ऐसा नहीं है। तो कठोर संविधान का अर्थ होता है जिस संविधान में संशोधन करना काफी मुश्किल रहा हो, जिसमें संशोधन बहुत ही मुश्किल तरीके से होते हैं, उसे बोलते हैं कठोर संविधान। और लचीला संविधान वो होता है जिसमें संशोधन, परिवर्तन या रद्द होना जो है आसान सा काम हो। किसी पुराने संविधान को रद्द करना हो, किसी पुराने संविधान में कोई 1-2 लाइन और जोड़नी हो, संशोधन करना हो, या कोई नवीन संविधान तैयार करना है, तो ये तीनों ही बातें आसानी से पूर्ण हो जाती हैं या एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा पूर्ण होती है। उसे बोलते हैं कि लचीला संविधान। लेकिन अमेरिका का संविधान कठोर संविधानों की श्रेणी में आता है कि इसमें 1787 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। हमने अभी पढ़ा कि ये सबसे प्राचीनतम लिखित संविधान है जिसका निर्माण 1787 ईस्वी में हो चुका था। तब से लेकर अब तक अमेरिका के संविधान में मात्र कितने संशोधन हुए हैं? 27 संशोधन हुए हैं। ये रिकॉर्ड थोड़ा सा पुराना है, लेकिन फिर भी 27 संशोधन से कुछ 1-2 और बढ़ गए होंगे। पुरानी पुस्तक है मेरी, उसी से मैंने नोट्स बनाए थे, तो हो सकता है कुछ संविधान में संशोधन हुआ है, लेकिन फिर भी अमेरिका में 230 वर्षों में केवल 27 संशोधन ही किए गए हैं। उनमें से 10 तो संविधान निर्माण के तुरंत बाद मौलिक अधिकारों को प्रदान करने हेतु एक साथ कर दिए गए कि 230 वर्षों में मात्र 27 संशोधन, कितना छोटा सा वो है डाटा है। तो उसमें से भी 10 संशोधन तो संविधान निर्माण के जस्ट बाद ही हो गए थे, क्योंकि भारत में जिस प्रकार से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं नागरिकों को, तो अमेरिका की संविधान निर्मात्री सभा नागरिकों को मौलिक अधिकार देना भूल गई और उसने संविधान में लिखा ही नहीं कि नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाएंगे। तो जब संविधान लागू हो गया उसके तुरंत बाद ही संवैधानिक संशोधन हुआ और 10 मौलिक अधिकारों से अमेरिका के नागरिकों को नवाजा गया। तो ये 10 संवैधानिक संशोधन संविधान निर्माण के तुरंत बाद ही हो गए थे, यानी 27 में से 10 गए, तो मात्र 17 संशोधन 230 वर्षों में हुए हैं। कितना
कठोर संविधान है अमेरिका का संविधान कि उसने परिस्थितियां बदलने के बाद भी संविधानों में कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया। तो इस तरीके से हम ये जो 4 विशेषताएं आज हमने पढ़ी कि अमेरिका की विस्तृत जानकारी हमने ली और ये 4 विशेषताएं, ये सबसे प्राचीनतम लिखित संविधान 1887 में बनाया गया, सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान मात्र 4000 शब्दों से ये लिखा गया है जिसे आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। निर्मित संविधान की संविधान निर्मात्री सभा द्वारा इसका निर्माण हुआ है और कठोर संविधान का अर्थ है कि 230 वर्षों में मात्र 27 संशोधन ही इसमें हुए हैं जो इसके कठोर संविधान का प्रमाण देते हैं कि अमेरिका का संविधान काफी कठोर संविधानों की श्रेणी में आता है।